बच्चों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा तो बहुत है। आप बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर अच्छे भी ले आते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कंपटीशन की तो आप पीछे रह जाते हैं। खासकर छोटे शहर के बच्चे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वजह बहुत सारी है। वजह ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि टीचर बच्चों को समझाने के लिए कठिन चीज़ें पढ़ाते ही नहीं हैं, आसान आसान आसान, जिससे बोर्ड में तो काम हो जाता है, पर जो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं वहाँ हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी हैं, किस प्रकार पढ़ना है और जीवन में आगे आप 11-12 के बाद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। अच्छा बेहतर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है टीचर के साथ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े क्योंकि लेवल ऊपर कर लिया गया है, तो करिए, मेहनत करिए भैया। जब पढ़ोगे तभी कुछ होगा, जमाना ही कुछ ऐसा है। तो आइए जानते हैं क्लास 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए कौन सी किताबें अच्छी हैं। मैं खासकर मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इन्हीं किताबों का रेफरेंस लेके पूरा पढ़ाया जाता है। तो मैं मैथ केमिस्ट्री के बारे में विशेषतः बताता हूँ कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, किस प्रकार पढ़ना है। तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको NCERT और NCERT एग्जाम्पलर पढ़ना ही पढ़ना है। NCERT के सवाल आसान होते हैं, पर उनको करिए और उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर ज़रूर लगा लीजिए। दोनों सरकारी किताबें हैं, सस्ती किताबें हैं, लेकिन आपका एक लेवल सेट हो जाता है कि अब आप NDA लेवल के एग्ज़ाम हाँ कर सकते हैं इतना करने के बाद। लेकिन अगर पूरी तरीके से सक्सेस पाना है, नीट, JEE, CUT बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। CUT ने तो इतिहास रच देगा भैया। ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है कि छोटे शहर का बच्चा भी बड़ी जगह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकता है। अब नंबर बेस्ड कुछ नहीं रह गया, तो पढ़ाई अच्छी करनी है तो उसके लिए हमको सहारा लेना होगा रेफरेंस बुक। ये किताबें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को, इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा JEE नीट के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो आप इनको क्लास 11-12 में रहते ही क्रैक कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो किताबें जब अच्छी होंगी, जब टीचर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाएगा, तभी फ़ायदा होने वाला है। सरल आसान से कुछ नहीं होने वाला है, नंबर्स बस आ जाएंगे। यार नंबर लाना बहुत आसान है। अब नंबर लाने के लिए थोड़े आपको हवा हवाई चढ़ना है, छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है, वही पूछा जाता है। 80, 85, 90% आ जाते हैं, 95 आ जाते हैं। और ऐसा भी है कि जो लड़का 95% लाता है, 99% लाता है, वो टॉप नहीं कर पाता, कंपटीशन नहीं निकाल पाता। तो कंपटीशन निकालना एक बहुत ही अलग चीज़ है। तो जानते हैं कौन कौन सी रेफरेंस बुक हमको पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आप NCERT तो पढ़ ही डालिए, NCERT के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है, फिजिकल के लिए और भी किताबें पढ़नी है तो NCERT पढ़ना है। एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही साथ प्रदीप की बुक खरीद लीजिए, प्रदीप की बुक बहुत अच्छी है, हर तरह के सवाल है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लगभग पेपर का, अच्छे पेपरों का 90-80% इसी बुक से मिल जाता है। अगर आपने एक एक लाइन पढ़ी है या आपके टीचर ने एक एक चीज़ें बताई हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम के बच्चे प्रदीप को तो ले ही सकते हैं क्योंकि आगे आपको पढ़ाई अंग्रेज़ी में ही करनी है। साथ ही साथ OP टंडन, दोनों में से कोई एक ले लें। ये दोनों किताबें आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। NCERT पढ़िए, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगाइए, प्रदीप OP टंडन में से पूरा का पूरा चार्ट डालिए, या आपका टीचर आपको पूरा का पूरा पढ़ा दे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, अगर सक्सेस पानी है तो अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छी जगह पहुंचना है तो अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अब वो समय नहीं रहा, अब तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नंबर लाने बस से काम नहीं चलेगा, सरल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, मैथ की। तो मैथ के लिए ये आसान है, पर इसको लगाना है। इसके एक भी सवाल छोड़ने नहीं है आपके टीचर को, ना आपको, पढ़ाना ही पढ़ाना है। साथ ही साथ RD शर्मा की आप बुक खरीद लीजिए। बहुत सारे सवाल हैं,
1100-1200 पेज की 11th की बुक आती है, ऐसे ही 12th की आती है। इतने सवाल हैं कि आप समझ लीजिए कोई एग्ज़ाम बची ही नहीं। जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, टीचर को थोड़ा सा हाई लेवल जाना पड़ेगा, तो कुछ जो नए कॉन्सेप्ट है जो इन किताबों में नहीं है वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो ये किताब लगानी है और मैं इसी किताब से पढ़ाऊँगा। सस्ता मद्दा नहीं पढ़ेंगे, अच्छा ही पढ़ेंगे। और भी किताबें हैं और भी आप ले सकते हैं। मैथ में तो क्वेश्चन ही लगाने, साथ साथ प्रैक्टिस सेट की सीट मैं आपको दूंगा ना, या सीट आपकी कोचिंगों में मिलेगी, तो हर टीचर को ये और ये कराना ही कराना है। इस पे रोक दिया और थोड़ा सा उठ पटांग का पीछे का बता दिया तो काम नहीं चलेगा, इसको कवर करना ही करना है। बात है फिजिक्स की, तो आपके फिजिक्स वाले टीचर आपको बताएंगे ही, लेकिन हमने भी पढ़ा है, तैयारी की है, सिलेक्शन दिलवाए हैं, तो जानते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी है। एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ फिजिक्स की भैया एसएल अरोरा खरीद लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है एसएल अरोरा फॉर फिजिक्स। किताब अच्छी है, लगाना है, पढ़ना है। तो बच्चों कसम खाओ कि अच्छा पढ़ेंगे। टीचर लेवल का पढ़ा रहा है तो घर पे मेहनत करेंगे, उसको कवर करेंगे, बच्चा ही पढ़ेंगे। एक कसम खानी है, अपनी माटी की कसम खाओ, अपने घर की कसम खाओ। पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे, मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हम भी पढ़ाते हैं, और आप जहाँ भी पढ़ रहे हों, किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी ज़िले में हो, तो अपने टीचर को प्रेशर करिए, सर जी अब ये सब मत पढ़ाइए, हमें अच्छा पढ़ाओ, हमें अच्छा पढ़ाओ, हमें अच्छा पढ़ना है। हमको आपका घिसा पिटाया नहीं पढ़ना जो आप 10-15 साल से पढ़ा रहे हो। कुछ अच्छा पढ़ाइए, नई दिशा में पढ़ाइए। ये एग्ज़ाम निकालनी ही निकालनी है। मैं अपने चित्रकूट के शहर के बच्चों को कहूँगा कि ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। पहले क्या होता था ना कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज़, जहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर निकलते हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं जो विदेशों में जाके जॉब करते हैं, या IAS PCS, एक आप ग्रुप, ऐसे ग्रुप में पहुंच जाते हो कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो। तो ये एग्ज़ाम बड़े अच्छे नंबर से निकालना है, बड़ी अच्छी जगह पे जाना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा पढ़ेंगे। इस वादे के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।